हेलो एवरीवन। सो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा बिकॉज ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग काफ़ी दिनों से मेरे अकाउंट पे कुछ एक्टिविटीज़ देख रहे थे, जैसे कि मैं यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगी। कोई फेक आईडी थी प्रियंकी तनेजा की, जो काफ़ी उसने मेरी बदनामी की, काफ़ी चीज़ें मेरे बारे में उल्टी फुल्टी चीज़ें लिखी। मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने वो सारे स्क्रीनशॉट्स भेजे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। उन लोगों की हेल्प की वजह से मैं जाकर साइबर सेल में उसके खिलाफ रिपोर्ट कर पाई। डेली मुझे फोन आता था, डेली लोग मुझसे पूछते थे कि वो इंसान कौन है, क्या पता चला, बट मुझे मना किया गया था कि आपको डिस्कस नहीं करना है। 10 दिन तक मैं पुलिस स्टेशन गई थी, और क्योंकि ये टेक्निकल प्रोसेस होता है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। बट जब फाइनली नाम सामने आया तो नाम था सुरजीत सिंह राठौर। ये सिर्फ एक साइबर क्राइम नहीं था, एक्चुअली ये बहुत बड़े क्राइम का एक छोटा सा थ्रेट था। अगर ये किसी और का नाम निकलता तो शायद ऐसा होता कि केस जो भी उनको पनिशमेंट देना है पुलिस वालों को या फिर हमारे जुडिशरी सिस्टम को जो भी देना है वो वहां तक के लिए इनफ होता। बट ये सुरजीत सिंह राठौर का नाम निकला। सुरजीत सिंह राठौर आप लोग जानते होंगे, उन्होंने मेरे साथ काम किया है। बेसिकली क्या है कि वो 2 साल से मुझे हरास कर रहे हैं मेंटली। मेरे घर पर आकर उन्होंने तोड़फाड़ भी की थी, बहुत सारे कांड हुए हैं। एक्चुअली मैंने उनके खिलाफ एनसी भी डाली थी, और मैं ये सब अटैच कर दूंगी। और वो ये क्यों कर रहे थे ये जानना जरूरी है, क्योंकि ही इज वी कैन से साइकोपैथ लवर, जो मुझे सेवरल टाइम प्रपोज कर चुके हैं इस टाइम फ्रेम में, 2 साल के टाइम फ्रेम में। और मैंने उनको काफी बार मना किया है कि मुझे नहीं आना उनके साथ रिलेशनशिप में। उन्होंने पहले ये कोशिश किया कि मैं इसको प्रोफेशनली पहले बर्बाद करूंगा। मेरे जितने भी प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं उनको ये सारे मैसेजेस भेजे, मेरे बारे में गलत गलत चीजें बोली मेरे बारे में। उसके बाद जब उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए कि मैं उनसे कनेक्ट क्यों नहीं कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरे फैमिली को हरास करना स्टार्ट किया। मेरी फैमिली को डेली रात में फोन करते थे। मेरे मम्मी पापा सबके सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और मुझे लेकर वो बहुत ज्यादा उसमें टेंशन में थे कि मैं यहाँ पर अकेले रहती हूँ और मुझे कुछ वो करना दे। ऑब्वियसली हर पेरेंट्स को डर लगता है। मेरे भाई को, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को गलत गलत मैसेजेस भेजते थे कि मैं आपकी लड़की को ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, अगर आप नहीं मेरा फोन उठाएंगे तो मैं आपके घर पे करनी सेना भेज दूंगा, करनी सेना के लोग आएंगे, करनी सेना के लोग आपको वहां से उठा कर लेकर जाएंगे, ऐसे ऐसे गलत गलत मैसेजेस करते थे। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि मैं अभी भी उनसे कांटेक्ट में नहीं जा रही हूँ। उन्होंने एक करनी सेना का लेटर हेड यूज किया और उसपे मेरे बारे में ये सब लिखा, और ये बोला कि अगर इस लड़की को किसी ने भी काम दिया इंडस्ट्री में तो करनी सेना उसको दंड देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, करनी सेना इस चीज के लिए है नहीं। करनी सेना लोगों का कभी बुरा नहीं चाहती, मतलब चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो कोई भी हो, उसका कभी बुरा नहीं चाहती करनी सेना। करनी सेना हमेशा सपोर्ट करती है, और कोई भी संगठन, सिर्फ करनी सेना की बात नहीं है, कोई भी संगठन ऐसे गलत कामों में ये चीजें नहीं करता कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे वो करेंगे। जब इसने ये करनी सेना का लेटर निकाला तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गई। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी शायद पैनिक हो जाते कि आपके बारे में ऐसी ऐसी अफवाहें फैल रही है, क्योंकि ये जो बंदा है ये अपने आप को बहुत ज्यादा एक तरह से फ्रॉड है। इसने बहुत सारी चीजें की है, बहुत फ्रॉड काम किए हैं, उन सब का प्रूफ है मेरे पास, और काफी जगह पे इसके खिलाफ एफआईआर भी हुए हैं। ये मोस्टली क्या करता है कि जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं, कुछ जुगाड़ वगैरह लगा के उनके साथ बैठता है, फोटोज क्लिक करवाता है और अपने आप को ये दिखाता है कि ये बहुत बड़ा शाना इंसान है और इसकी बहुत पहचान है। ये सब फेक सारी चीजें फैलाता है, लोग इसकी वजह से डरते हैं। और इसने ये सारे कांड कर रखे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि करनी सेना का नाम बदनाम हो रहा है, इस वजह से मैंने करनी सेना से कनेक्ट किया। जब मैंने उनसे बात की तो पता चला ये करनी सेना में है ही नहीं, ये करनी सेना का मेंबर ही नहीं है, और ये उस नेम को यूज करके इतने सारे कांड कर चुका है। उस नेम को यूज करके ये लोगों को धमकाता है, डराता है। मैं यहाँ पे लेटर भी अटैच कर दूंगी। जो करनी सेना के मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, युवा अध्यक्ष है, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन लोगों ने भी मुझे ये सारी चीजें बोली थी कि ये करनी सेना में नहीं है। वो सब एक फैमिली की तरह उन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला आप हमारी छोटी बहन की तरह है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस बंदे ने ऑलरेडी इन लोगों के साथ भी बहुत बुरा कर रखा है।
तो ये सारी चीजें थी, ये लोगों का फेक नाम यूज करके ऐसे लोगों को डराता है। सो कुछ बेवकूफ लोग भी थे जो इसके साथ इन्वॉल्व हो गए इस सारी एक्टिविटीज में, जो अभी मैं आईडीज की बात कर रही थी, उनको और सुरजीत सिंह राठौर को 19 जनवरी को अरेस्ट किया गया था। और इसके साथ एक फैज भी था जिसने ये कमेंट्स किए थे, उसको भी किया गया था अरेस्ट। एंड एक फीमेल भी इनके साथ मतलब जुड़ी हुई है, उसका भी नाम मेरे सामने आया, बट मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी। किसी को बदनाम करना, किसी को कमजोर समझना, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं कमजोर नहीं थी, एक्चुअली मैं कंस्ट्रक्टिव थी और वो डिस्ट्रक्टिव है। वो उसका काम ये है कि वो बैठता है, लोगों के पैसे खाता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, ये उसका काम है, इसलिए वो ये सारी चीजें करता है। मेरे साथ 2 साल से ये चीजें हो रही थी, मैं इसलिए एक्शन नहीं ले रही थी क्योंकि मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना था, मुझे अपना काम करना था, मुझे अपने काम पे फोकस करना था। मैं कंस्ट्रक्शन में बिलीव करती हूँ, डिस्ट्रक्शन में नहीं। इस वजह से मैंने ये सब कुछ भी एक्शन नहीं लिया था। बट ये हर 6 महीने बाद ऐसे ऐसी चीजें करता है, मैं लाइफ टाइम तक ये सारी चीजें नहीं वो कर सकती हूँ, झेल सकती हूँ। इस वजह से मुझे ये एक्शन लेना पड़ा और आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने ये एक्शन लिया और मैं आप लोगों के सामने ये चीजें बोल पा रही हूँ, मैं आप लोगों को ये बता पा रही हूँ, ताकि आप लोग भी कभी ऐसे फालतू लोगों से, जो फालतू में ये सारी चीजें अफवाहें फैलाते हैं, प्लीज मत डरिए। इस बंदे ने मुझे सुसाइड करने तक मजबूर कर दिया था। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। इन 20 दिनों में मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, लेकिन मेरे लोगों ने मुझे संभाला, मेरी फैमिली ने मुझे संभाला। अगर मेरी फैमिली नहीं होती तो शायद मैं इतने एक्शंस नहीं ले पाती। मेरी फैमिली ने हर वक्त मुझे बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी मम्मी पापा डेली कॉल आते हैं उनके, मतलब वो मुझे बहुत सपोर्ट किया। सो फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड करणी सेना को भी मैं थैंक यू बोलूंगी क्योंकि उन्होंने भी एक फैमिली की तरह मुझे सपोर्ट किया। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। शायद मेरी फैमिली आ रही है पर वो फ्रेंड्स मेरी फैमिली है जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। एंड पुलिस को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। पुलिस बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थी। उन्होंने मेरे ये साइबर क्राइम का तो रिपोर्ट लिया ही था, बाकी जो भी वो चीजें थी जो उसने मेरे को मेंटली हरास किया था 2 साल से, उसमें भी उन्होंने बहुत हेल्प की। सो मुंबई पुलिस का और करणी सेना का, पूरी फैमिली का, सबको बहुत ज्यादा थैंक यू। एंड गर्ल्स स्पेशली फॉर यू कि आप लोग प्लीज ऐसे लोगों से मत डरिए, बी स्ट्रांग और अवेयर रहना बहुत जरूरी है। शायद मैं पहले अवेयर नहीं थी, मुझे चीजों के बारे में पता नहीं था इतना, बट अभी जो मैं हूं और मैं बोल पा रही हूँ, आई एम वेरी 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 ग्लैड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो जितना हो सकता है आप लोग शेयर करिए। उस फ्रॉड को मैं चाहती हूँ सजा मिले और मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग उसकी आईडी जो भी है उसको ब्लॉक करिए, रिपोर्ट करिए एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।